नमस्कार साथियों, डिलीवर लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो स्पेशल रूप से टेस्ट सीरीज के लिए लेकर आ रहा हूँ। डेली टास्क पर भी बात करूंगा। कुछ और चीजें भी है इंपॉर्टेंट जिन पर मैं चर्चा करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम ओपन सेशन में बात करते हैं समय काफी ज्यादा खर्च हो जाता है। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से एक तरफा बातचीत कर रहा हूँ, अपने विचार बता रहा हूं कि क्यों। पहले टेस्ट सीरीज कहां पर होगी, क्यों होगी, इन क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूं। बाद में कुछ चीजों पर और चर्चा करेंगे कि टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है। मैं टेस्ट सीरीज आपकी डिमांड है पीडीएफ में करवा दूं, और जो प्रोफेसर साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, वो कह रही है कि आप ऐप पर करवाइए, क्योंकि पीडीएफ से पाइरेसी होती है। एक व्यक्ति दूसरे को फॉरवर्ड करता है, दूसरा तीसरे को करता है, तो संबंधित व्यक्ति जो वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उनकी मेहनत का उनको वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता। दूसरी चीज, एक साथी थे मेरे, कुछ ही दो तीन मिलने वाले लोगों ने कहा, सर आपके पास 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो 1000 रुपए में आपकी तेज सीरीज ले रहे हैं, आप 20 लाख का अमाउंट कमा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। मैं सीधा ऑफर करता हूं, कोई भी व्यक्ति आ जाओ, 1 लाख रुपए प्रोफेसर साहब को दे दीजिए, वो आपको तेज सीरीज बना के दे देंगे। उसके बाद कितना कमाना है, कितने में बेचनी है, आपके हाथों में देता हूं। खुला चैलेंज है। प्रोफेसर साहब से मेरी इतनी बात हुई है कि 70 80 100 बच्चे लेंगे, जितने भी लेंगे। प्रोफेसर साहब ने कहा मिनिमम 1 लाख अमाउंट है तो ही 1 महीने में अपनी टीम को लगाऊंगा, क्योंकि आप एक फ्रेश टेस्ट सीरीज की डिमांड करते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप क्वालिटी को परख भी रहे हैं। हर पेपर्स को आप देख रहे हो, जो क्वेश्चन क्वालिटी वाले नहीं होते उनको हटवा रहे हो, तो यहाँ काफी मेहनत है। क्योंकि प्रोफेसर साहब एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में मेरे साथ काम कर चुके हैं, और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के लिए टेस्ट सीरीज बना चुके हैं। अब अगर उस टेस्ट सीरीज को कट कॉपी पेस्ट करके भी हम दे दें तो वो टेस्ट सीरीज बहुत कम में पड़ेगी। पर मैं चाहता हूं कि हाईकोर्ट जो गुणवत्ता आपको देता है, वो गुणवत्ता उस टेस्ट सीरीज में देखने को मिले। रीजन क्या है, क्यों मैं इतनी गुणवत्ता गुणवत्ता चिल्ला रहा हूं, क्यों नहीं पैसे कमाने का मौका है, पैसा कमा लूं, कि मैं आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन काउंट करवाता हूं कि लगभग 20 टेस्ट के अंदर 80 लो के क्वेश्चन, 70 80 लो के क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज आपके 1500 क्वेश्चन आपको लो के टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। जिसने 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज बाय की है उसको 1500 प्लस क्वेश्चन लो के मिलने वाले हैं। ठीक है, 1520 मिलेंगे, एग्जैक्ट आंकड़ा लिख लेते हैं 1520। अब आप देखिए कि सीआरपीसी से 225 क्वेश्चन है, सीपीसी से 225 क्वेश्चन है। ये मेजर एक्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि 225 क्वेश्चन के अलावा भी बन सकते हैं। पर आप जैसे ही चारों मेजर एक्ट को छोड़कर बाकी सभी में आएंगे तो आप देखेंगे टीपी एक्ट, टीपी एक्ट में 112 क्वेश्चन निकालने के बाद टीपी एक्ट में कुछ नहीं बचेगा पढ़ने लायक। तो जिस व्यक्ति ने टीपी एक्ट नहीं भी पढ़ा है, वो अगर 112 क्वेश्चन टीपी एक्ट के कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट के 112 क्वेश्चन कर लेता है, तो उसको बेयर एक्ट नहीं भी पढ़ा है तो भी उसका काम इजीली चल जाएगा। इसलिए मैं टेस्ट सीरीज पर फोकस कर रहा हूं और सारे फ्रेश क्वेश्चन बनवा रहा हूं, ताकि हर वो पोर्शन जो प्री के हिसाब से इंपोर्टेंट है वो इस टेस्ट सीरीज में कवर हो सके। एसआरए की बात करता हूं, कितना सा बड़ा एसआरए, एसआरए में कितनी धारा है, 42। अब 42 सेक्शंस के अंदर से अगर 47 क्वेश्चन हमें मिनिमम सारे पेपर में मिलाकर 20 टेस्ट वाली सीरीज में 47 क्वेश्चन एसआरए के आएंगे। अब आप सोचो, हर धारा से हमारे पास क्वेश्चन होगा, तो एसआरए के अंदर से जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सारे आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं टेस्ट सीरीज को फ्रेश बनवा रहा हूं, किसी प्रकार की मेहनत नहीं करना चाहता। अगर मैं कट कॉपी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, अगर मैं कट कॉपी पेस्ट पर आ जाऊं कि मुझे कट कॉपी पेस्ट ही करना है टेस्ट सीरीज के नाम पे, जो हमने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के लिए बनाया, जो हमारे पास गाइड्स हैं उनमें से कट कॉपी पेस्ट करना, तो ये टेस्ट सीरीज जो 1000 रुपए की उसको 499 में प्रोवाइड करा सकते हैं। पर जब गाइड से ही क्वेश्चन करवाने हैं तो मैं सीधा ही आपको गाइड ही रेफर कर दूंगा कि आप उस गाइड से कर लो। फिर मेरा जो पेपर एनालिसिस का वर्षों का अनुभव है, जो मैंने जीवन में फेल हो के जो अनुभव पाया है कि कैसे पेपर आते हैं, किस प्रकार का हाईकोर्ट की
आइडियोलॉजी रहती है, वो क्या सोच कर पेपर को बनाते हैं, किस पोर्शन को टच करते हैं, किस पोर्शन को टच नहीं करते, तो उसका महत्व क्या नहीं निकलेगा, क्योंकि सारी चीजें वही निकल के आती है जब मेरा अनुभव आपके काम आए। अन्यथा पढ़ा बहुत रहे हैं, टेस्ट सीरीज बहुत आ रही है, पर सारों का लेवल देख रखा है। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उससे मैंने टेस्ट सीरीज जेलों के दौरान अपने बच्चों को प्रोवाइड कराई थी। उन लोगों को यह पता नहीं है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है किस देश से ली गई, कौन से भाग में फंडामेंटल ड्यूटी बता रखी है, किस समिति की सिफारिश पर। उन्होंने जो ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शनों में कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि ये भाग 4A में आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज में कॉम्प्रोमाइज करें। हर माइनर 1 से 50 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं। अब आप माइनर 1 की बात करें, जैसे मैं पीओ को बता दूं, पीओ के 20 सेक्शन है और क्वेश्चन 40 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा, तो पीओ में बचेगा क्या फिर। आप इंटरप्रिटेशन जैसे सब्जेक्ट को देख लो कि 20 क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन से मिल जाएंगे, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस से 45 क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रत्येक बेयर एक्ट में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस 20 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। इसलिए मैं इस टेस्ट सीरीज पर मेहनत कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा है जो किसी परिस्थितियों के कारण प्रॉपर बेयर एक्ट पे के सेक्शंस को पढ़ नहीं पाया, जा नहीं पाया, तो 2 से 3 बार अगर वो इसको प्रैक्टिस कर ले और उसकी मेमोरी ठीक ठाक है। मेमोरी ठीक ठाक कब होती है, जब आप पढ़ाई के अलावा सोने के, पढ़ाई के और खाने के अलावा चौथे काम पर ध्यान नहीं देते। सोशल मीडिया चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे, दुनियादारी से ज्यादा मतलब रखोगे कि पड़ोस में क्या हो रहा है, उसकी शादी में क्या हुआ, तो फिर निश्चित रूप से आपकी मेमोरी कमजोर होती है। मेरा सबसे पढ़ाई में सफलता का मैं कारण यही मानता हूं कि मैं सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और बाकी सभी चीजों से दूर रहता हूं। हर चीज से इंजॉयमेंट के नाम पे एक साधारण जीवन जीते हैं, दाल रोटी खाते हैं, अपना भगवान की पूजा प्रतिष्ठा करना है, पढ़ना लिखना है और सो जाना है, अपना काम प्रोफेशनल जीवन करना, बस। इससे ज्यादा कुछ भी मैंने जीवन में नहीं अपनाया। इंजॉय करना होता है, आराम से सोच के जाते हैं 3-4 दिन इंजॉयमेंट करेंगे और अपना इंजॉयमेंट करके 3-4 दिन घूम के आ जाते हैं, माइंड रिफ्रेश हो जाता है, वापस अपना जो काम दिनचर्या कर रहे हैं वो दिनचर्या पे आ जाते हैं। रीजंस क्या है कि माइंड में जो चीजें हैं वो एक फिक्स मेमोरी होती है। अगर आप दूसरी मेमोरी भरोगे, कोई पिक्चर देखोगे, पिक्चर आपके दिमाग में फीड होगी, तो आपने जो धारा कोई पढ़ रखी है 5-7 धारा, वो धाराएं धीरे धीरे आपके दिमाग से साफ होना शुरू कर देगी। इसलिए मैं टेस्ट सीरीज को फ्रेश बनवा रहा हूं और इसीलिए मैं इस पर काम करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगा रहा हूं। कहीं बच्चों का थोड़ा सा मैसेज वगैरह आते रहते हैं, सर पेमेंट्स ऑप्शन। अब बताओ, मैं ट्राई कर रहा हूं कि पहला टेस्ट आपको पीडीएफ में दूं और विदाउट पेमेंट दूं, कि मैं विदाउट पेमेंट लिए आपको पहला टेस्ट पीडीएफ में दूं विदाउट पेमेंट के। आप कहोगे सर पेमेंट, कई बच्चे पूछते हैं सर पेमेंट कहां करना, पेमेंट कहां करना है। देखो, पेमेंट्स में ले लूंगा। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे एक्चुअल्स में पता लगे कि मुझे पीडीएफ पर काम करना चाहिए या ऐप पर काम करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से जो पीडीएफ लेकर उसको इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो मैं पीडीएफ पर काम करने में ज्यादा ठीक मानता हूं, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी है कि पीडीएफ पर मिले। पर आपका पर्पज ये है कि जो टीम काम कर रही है उस टीम को लॉस हो और आप एक दूसरे को पीडीएफ शेयर कर लें और कंट्रीब्यूट कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप लोगों की तरह हम भी उस स्टूडेंट जीवन से जीकर आए हैं जहां एक टेस्ट सीरीज लेते थे किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 6,000 रुपए की, उसको 2 जने बांट कर ट्रांसफर जेरोक्स कराकर यूज में ले लेते थे। तो हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की स्थिति हो। फीस बहुत ज्यादा नहीं है। आप एक गाइड को लेने बैठोगे तो एक गाइड भी, अच्छी गाइड भी आप 800 से 900 रुपए में लेते हैं, जहां वही क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट आते हैं। यहां पर सारे क्वेश्चन डायरेक्ट लैंग्वेज से उठाकर बनाए होंगे। हम ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं, हाईकोर्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं कि कितने क्वेश्चन तो हेडिंग बेस आने चाहिए, कितने क्वेश्चन अथॉरिटी, टाइम लिमिट्स या अदर
जो पॉइंट बेस आते हैं वो आने चाहिए। कितने डायरेक्ट से ऑप्शन के बेस पर हमें भ्रम पैदा करना है और बच्चे से क्वेश्चन गलत करवाना, उस पर आना चाहिए। तो हमारा काम ब्लूप्रिंट को फॉलो करके पेपर बनाना है, कट कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाना। अगर वही चीज करता मैं 499 में आपको टेस्ट सीरीज दे देता, पर चाहे 10 कॉपी बिके 20 कॉपी बिके, मैं प्रोफेसर साहब के साथ काम कर रहा हूं। मैंने 30,000 रुपए का एडवांस पेमेंट किया उनको कि चाहे कोई बच्चा खरीदे ना खरीदे, अगर आपके पास 1 लाख रुपए फीस नहीं आती है तो जितनी फीस आएगी आपके पास 50,000 आएगी, तो शेष 50,000 का मैं आपको प्रतिपूर्ति करूंगा। मैं क्यों अपने 50,000 रुपए जला रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल का काम करेगा जब आप प्री की तैयारी कर रहे होंगे और जब आप इन टेस्ट को देंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर एक अच्छी मात्रा में ये टेस्ट सीरीज बिकती है, कि मान लो मैं अभी अराउंड मान के चल रहा हूं कि 70-80 बच्चे देंगे, इसीलिए मैंने 30,000 रुपए का एडवांस पेमेंट किया है कि अगर 100 से कम बच्चे होंगे, 70 बच्चों ने ली तो 30,000 मेरी तरफ से हो जाएगा और टेस्ट सीरीज प्रॉपर काम करेगी। पर एक ठीक ठाक अमाउंट, ठीक ठाक संख्या में बच्चे आते हैं तो मैं बाकी बच्चों का प्रतिपूर्ति करने की स्थिति में होऊंगा कि किसी ने 9,000 लिए थे, 999 लिए थे और मेरे पास 200 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, तो मुझे लगेगा जो एक्स्ट्रा पेमेंट आया कि 200 रुपए या 300 रुपए रिटर्न कर देना चाहिए, तो किसी भी माध्यम से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को लेकर निश्चित रहे कि पैसे का मोह होता मेरे पास तो मैं बहुत एडवांस में बच्चों के जैसे मेरे से ज्यादा फीस लेकर और मैं अपना काम शुरू कर देता। मेरे पास गूगल पे भी टेस्ट देने का ऑप्शन है, मेरे पास ऐप अवेलेबल है, मैं ऐप पर भी टेस्ट दे सकता हूं। अगर मुझे यही सोचना है कि पैसा कमाना है तो मैं आप लोगों के बीच यहाँ 1 लाख रुपए के 50,000 रुपए के जो प्रोफेसर साहब ले रहे हैं, इसमें भी मुझे कुछ नहीं, एक इतना सा 10% का अमाउंट जो होता है ये लॉयल्टी के रूप में मिलता है कि काम वो कर रहे हैं, 10% मुझे मिलेगा। 1 लाख रुपए की अगर टेस्ट सीरीज सेल हो रही है, मुझे 10,000 रुपए यहां से मिलना था। ठीक है, और मैं 10,000 रुपए में भी क्या ही करने वाला था कि थोड़ा बहुत हो सकता है एक मेंस के दौरान आपकी क्लासों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास का अरेंजमेंट कर देता, उस व्यक्ति को 10,000 रुपए दे देता कि 2 महीने पढ़ा दे भाई मेंस के दौरान कुछ सब्जेक्ट करा दो। तो मुझे पैसे कमाने होते तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता, किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में जहां मैं पहले काम कर रहा था वहीं टेस्ट सीरीज के लिए काम करता, क्योंकि मेरा जोनर है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पेपर एनालिसिस में है, क्योंकि मैंने फेल होकर ये कमाया है। मैं कल एक व्यक्ति को के बारे में पढ़ रहा था, उसने अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, कि मुझे नाम तो उसका याद नहीं, साउथ का वो व्यक्ति, उसने यूपीएससी का 11 टाइम अटेम्प्ट दिया, 7 टाइम्स वो मेंस में बैठा, 5 टाइम्स उसने इंटरव्यू दिया और फिर भी वो नहीं लगा। फाइनल उसका अटेम्प्ट था, अब वो यूपीएससी दोबारा कभी नहीं दे सकता। आप जो पहली बार में सफल हो गया उसकी जगह इस व्यक्ति से मिलोगे, ये ज्यादा अनुभवी होगा और ये आपको बताएगा कि ये चीजें आपको करनी चाहिए ताकि आप फेल ना हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने फेल हो के हर वो चीज सीखी है जो इसको पास करने में मददगार बना सकती थी। और मैंने भी अपने जीवन में फेल होकर कई चीजें एक्सपीरियंस से पाई है जो मुझे पेपर एनालिसिस में विशेष महत्व रखती है, उसी की बेस पर मुझे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूटों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो मेरा जो स्पेशल जोन है वहां मैं मेहनत करना चाहता हूं, पैसे का कोई मोह नहीं है। ठीक है, मैं फैमिली में 3 मेंबर्स है, तीनों मेंबर जॉब में है। अगर मैं पैसे का मोह पाल के बैठा रहता तो मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं होता, मैं किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में सेवाएं दे रहा होता, चाहे बैकग्राउंड में सेवाएं दे रहा होता टेस्ट के लिए, जहां पहले दे रहा था टेस्ट सीरीज के लिए, और या फिर मैं पढ़ाने वाला जो मेरा काम चल रहा था वो काम चला रहा होता प्रॉपर। मैं एक इंस्टीट्यूट भी खोलकर बैठता बिना चेहरे के भी, जैसे आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ा रहा होता, तो भी मुझे एक अच्छी इनकम जनरेट हो सकती थी। तो कोई ये सोचकर बैठा है कि मैं पैसे का मोह माया पाल के बैठा हूं, जैसा कि मुझे एक व्यक्ति ने 20 लाख की कैलकुलेशन करके दिखाई, मैं सीधा ऑफर करता हूं। कोई भी बच्चा मैसेज कर दो कि सर हम जिस गुणवत्ता की टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा देंगे, मैं उसको वो टेस्ट सीरीज जिस गुणवत्ता की चाहते हैं वो मेरे को उपलब्ध करा दे, मैं
सीधा सीधा, या मुझे 1 लाख रुपए दे दे, उसी को पूरी टेस्ट सीरीज हैंड ओवर कर दूंगा, मैं 1 लाख रुपए प्रोफेसर साहब को दे दूंगा। तो आप कोई भी आ जाओ मार्केट में, जब घर पे बैठकर बात करनी होती है बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी ये सोचा कि 2000 बच्चे मेरे सब्सक्राइबर हैं और क्लास 700 800 600 बच्चे ही क्यों देखते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा। पर जब टेस्ट सीरीज की बात आई, आप मुझे ब्लेम करने चले आए कि सर आप भी कमाने की मोड पर आ चुके। मुझे कमाना ही होता है तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है। आज तक यूट्यूब पे कोई भी जजमेंट राइटिंग प्रॉपर वे में नहीं कराता। मेरा मानस है कि मैं जजमेंट राइटिंग प्रॉपर वे में कराऊं, मेंस आंसर राइटिंग की स्किल सिखाऊं, आपको चार्ज फ्रेमिंग सिखाऊं, हर वो चीज जो कोई भी फ्री में नहीं कराता। जिनके लिए 1000 2000 3000 5000 रुपए चार्ज करते हैं, वो सारी चीजें मैं फ्री में कराने का मानस रखता हूं। पर आप में से कहीं लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सीधा ब्लेम करो। और ब्लेम क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवाने से मना कर दिया था हम लोगों ने, या फिर आपको लगता था कि हम 999 में टेस्ट सीरीज लेकर 20 लोगों को वापस 500 में बेचकर 10,000 रुपए कमा लेते हैं। आप किसी के साथ बुरा करने जा रहे हो और आप उम्मीद करते हो कि भगवान आपको के साथ अच्छा करेगा। सोच सकते हो क्या? यहां अकाउंट में हेर फेर हो सकती है, भगवान के पास प्रॉपर अकाउंट ऑडिट है। और इसी वजह से दुनिया में किसी से डरो मत डरो, भगवान से डरना जरूरी है। क्योंकि यहां से आप किसी व्यक्ति को धोखा देकर कुछ कमा सकते हो। भगवान जब थप्पड़ मार के लेता है पता नहीं लगता कहां कौन सी ऐसी चीज होगी कि आप 10,000 रुपए आपने इलीगल रूप से किसी और की मेहनत की वजह से कमाए हैं, मेहनत के पैसे कमाए हैं, वो कहां निकाल लेगा। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मैं पहला थेफ्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। ठीक है, हम पहला थेफ्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा रहे हैं बिना पेमेंट के। ठीक है, विदाउट पेमेंट हम पहला थेफ्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाना चाहते हैं। या आप चाहते हैं कि प्रॉपर सारे थेफ्ट ही हमें ऐप पर मिले, तो इसके लिए हमें 24 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। अब 25 तारीख को पहला थेफ्ट आयोजित हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारा ऐप वाला सिस्टम से वो हमारे हाथ में हो, ताकि मैं समय समय पे आपको ऑफर भी दे सकूं। कि अब मुझे लगता है कि लास्ट में कई बच्चों को टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराने के हिसाब से कि टेस्ट सीरीज की प्राइस कम कर दी जाए, तो ये चीजें मेरे हाथ में नहीं होती। थर्ड पार्टी ऐप से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक सर्कल होता है कि हमारे साथ क्या है, एक बाउंडेशन है। आप हमारी समस्याएं समझ नहीं पाते कि मैं स्वयं अपनी आइडेंटिटी ओपन नहीं कर पाता। आइडेंटिटी ओपन नहीं कर पाता तो खुद के नाम से कुछ कर नहीं सकता। दूसरा, जो प्रोफेसर साहब है जो किसी यूनिवर्सिटी में सरकारी प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट पे काम करते हैं, वो टेस्ट सीरीज के लिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए काम करते हैं। वो वहां बॉन्ड एग्जीक्यूट करके बैठे हैं कि उन्होंने एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रखा है बड़े अमाउंट का, कि जो टेस्ट सीरीज है उसकी गोपनीयता कॉन्फिडेंशियल बनी रहेगी। अब वहां से अगर वो हमारे लिए कोई टेस्ट सीरीज आयोजित करते हैं तो हमें थर्ड पार्टी ऐप लेना पड़ता है। थर्ड पार्टी ऐप का मतलब है किसी तीसरे व्यक्ति से ऐप लेना पड़ता है। जैसे हमने शर्मा क्लासेस से कॉन्ट्रैक्ट किया, बट हमने प्राइमा फेसी कोई फीस रख दी और शर्मा लो क्लासेज वहां से कोई हम बाद में ऑफर करते हैं कि फीस को कम कर दिया जाए, वो नहीं मानते हैं। तो हमारे साथ दिक्कत हो जाती है कि हमारी मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि हम सारे थेफ्ट एक साथ अपलोड करना शुरू कर देंगे। एक थेफ्ट आप करोगे, 4-5 थेफ्ट एडवांस में आपके सामने रहेंगे, एक एक करके एडवांस में अपलोड होते चले जाएंगे। 30 तारीख के आसपास लगभग 20 थेफ्ट आपके सभी बन जाएंगे और सारे ऐप पर अपलोड करवा दिए जाएंगे। अभी हमारे पास 6 टेस्ट पेपर बन चुके हैं। ठीक है, तो बाकी टेस्ट पेपर भी बनते बनते 30 तारीख तक सभी काम हो जाएगा। तो पैसा दिक्कत नहीं है, आप लोगों का ट्रस्ट दिक्कत है कि जो टीम काम कर रही है उस टीम को किसी भी रूप से आर्थिक हानि ना हो। आप जानते हो कि ये वो दौर है कि 500 से 700 रुपए तो एक जो अनस्किल लेबर होता है वो भी 500 से 700 रुपए डेली वेजेज प्राप्त करता है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने अपना बहुत समय एक फील्ड में दिया है, लॉ के फील्ड में, वो व्यक्ति उम्मीद करता है कि उसको पर डे के 2,000 रुपए मिलने चाहिए। और 20 टेस्ट का सीधा सा मतलब है कि वो 40,000 रुपए की उम्मीद करता है। फिर
टेक्निकल टीम काम करती है, टाइपिंग वाली टीम काम करती है, ऐप वाला खर्चा होता है, पेमेंट गेटवे के खर्चे होते हैं, और एक ऐप जब आप गूगल वगैरह पर चलता है तो वो सारे खर्चे होकर कॉस्ट बैठ जाता है, लगभग 70,000 रुपए के आसपास का कॉस्ट बैठ जाता है, और 30% मार्जिन पे वो व्यक्ति काम भी करते हैं। तो जिस 30,000 को बचाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, वो 30,000 में एडवांस में उनको पे कर चुका हूं कि आप तेज सीरीज पर प्रॉपरली काम कीजिए, मेरा पैसा लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, और जो एक्चुअल में मैं बच्चों को देना चाहता हूं, जिसको करने के बाद बच्चों को पेपर से निकलकर एहसास हो कि हाँ हमने एक अच्छी क्वालिटी की तेज सीरीज दी थी और हमें उससे काफी मदद मिली, तो मैं उस बेस पर काम करना चाहता हूं, उसी के लिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूं। तो एक बार ब्लेम करने से पहले सोच लिया करो कि आप किस व्यक्ति को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे से सोचो कि आप किस व्यक्ति को ब्लेम कर रहे हो। किसी के पास नहीं है पैसे, वो तेज सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप मुझे कह सकते थे कि सर मैं तो नहीं कर सकता, एक आध व्यक्ति की फीस मैं भी पे कर सकता हूं, मुझे इतना वो भी नहीं है कि एक बच्चे की फीस मैं नहीं दे सकूं। तो उससे आपने सिर्फ इसलिए कि आपको एक तेज सीरीज सेल करने के लिए नहीं मिल रही और आप मुझे ब्लेम करने पर आ गए। मुझे बिल्कुल भी, ठीक है, मेरे अंदर भी मानवीयता है, मुझे भी फील होता है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। ठीक है, तो आप स्पेशल रूप से देखिए, तेज सीरीज की क्वालिटी चेक कीजिए। पहली टेस्ट पेपर में पीडीएफ में उपलब्ध करा रहा हूं, और फिर पहला टेस्ट पेपर पीडीएफ में उपलब्ध कराने के पश्चात मैं चेक करूंगा कि किस लेवल पर आप यहां से पायरेसी कर रहे हो। अगर ठीक लगता है मुझे तो सभी में पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूंगा। अदरवाइज अगला टेस्ट आपसे ऐप पर लिया जाएगा। ऐप पर जब टेस्ट होगा तो वहां मल्टीपल टाइम आप टेस्ट दे सकते हो, मल्टीपल टाइम आप पे टेस्ट दे सकते हो कि एक ही टेस्ट पेपर को आप 5 बार 6 बार देना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप मल्टीपल असेस नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि इस टेस्ट का आईडी पासवर्ड किसी से शेयर करके और वो टेस्ट पेपर दे ले, ऐसा मल्टीपल असेस वहां पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो टेस्ट का पीडीएफ फॉर्मेट में पहला टेस्ट आयोजित करा रहा हूं, सेकंड टेस्ट में देखूंगा पीडीएफ की क्या स्थिति रहती है, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि पीडीएफ में करवानी है या ऐप में करवानी है। ठीक है, टेस्ट बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, बाकी देख लेना थोड़ा सा कि कहीं पे छोटा मोटा करेक्शन से टाइपिंग एरर हो जाता है, आप नेचर से समझ लीजिए। जैसे कल टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन था, वहां नहीं लगा, तो आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो कि यहां नहीं लगा होना चाहिए था और ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर रह गया। 100 क्वेश्चंस जब टाइपिंग होते हैं तो कोई 1% एरर रहने की संभावना हो जाती है। हालांकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन पेपर जब बनकर आता है उसको क्रॉस चेक करने का प्रयास करूंगा। अभी टाइपिंग लेवल पे है, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर मेरे सामने से क्रॉस चेक होके जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहीं भी एरर, टाइपिंग एरर्स के सामना नहीं करना पड़े। दूसरी चीज यहां से क्लियर है, टेस्ट पेपर का थोड़ा सा नेचर और मैं बता देता हूं आपको। टेस्ट पेपर को लेकर क्या क्या आपके दिमाग में भ्रांतियां हैं कि जो फर्स्ट से लेकर 12 नंबर का टेस्ट नंबर 1 से लेकर 12 होंगे, वहां 80 क्वेश्चंस तो लो के होंगे, चाहे प्रॉपर सब्जेक्ट के हों या कंबाइन टेस्ट सीरीज होगी। जब कंबाइन टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो 13 से लेकर 20, वो प्रॉपर आरजेएस के प्री पैटर्न पर आधारित होगी, वहां 70 क्वेश्चन लो के होंगे और रिमेनिंग 30 क्वेश्चन में से 15 हिंदी और 15 इंग्लिश के होंगे, और यहां 80 क्वेश्चन लो के होंगे और यहां पर बाकी 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ये टेस्ट का प्रॉपर फॉर्मेट होगा और ये इसलिए किया जा रहा है कि हिंदी इंग्लिश आपसे छूटे ना और आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहो। इंग्लिश में सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे से करोगे तो इंग्लिश से नंबर ठीक से आ जाते हैं। हिंदी में टॉपिक्स की संख्या ज्यादा है, क्वेश्चन 15 ही आने, पर इंग्लिश में टॉपिक्स कम है और क्वेश्चन 15 आने, तो आप हर टॉपिक को अच्छे से करोगे, नंबर ज्यादा आएंगे। एक एक टॉपिक 2-2 3-3 क्वेश्चन देके जाएगा। डेली टास्क को लेकर बात करता हूं, टेस्ट सीरीज को लेकर मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। कुछ लोगों को लगता है कि वो आंख खराब होने वाला काम है, तो थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कीजिए कि अगर
पीडीएफ में आ रहा है तो भी आप देखोगे, फिर प्रिंट करवाओगे। तो जैसा भी आपको लग रहा है कि एपमर आपके खराब होती है, तो थोड़ा सा आप आपके हिसाब से आइज मोड करके मोबाइल में एक ऑप्शन आता है, आई मोड या रीड मोड करके आता है, आइज मोड या रीड मोड करके, तो उस मोड पर जाकर आप आंखों को रिलैक्स करके टेस्ट पेपर दे सकते हो। अगर ऐप पर होता है, पीडीएफ में होता है, तो आप आराम से प्रिंट कराकर दे सकते हो। मल्टीपल असेस रखा, आप मल्टीपल टाइम पेपर अटेंड कीजिए, कोई इशू नहीं है, दोबारा आप कर सकते हो, वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डेली टास्क की। डेली टास्क के बारे में कि मैं डेली टास्क देता हूं आपको, डेली टास्क के अकॉर्डिंग मैं क्लास भी आयोजित करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि सीआरपीसी मैंने 1 से लेकर आपको 153 तक दे दी, मैं 1 से 125 तक पहुंच पाया। मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, हर बैरेक्स में से जो क्वेश्चन, हर सेक्शन में से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, उतना ही क्वेश्चन आपको बता के चल रहा हूं। और मेरा यह मानना है कि प्राइमरी लेवल पे जब आपने या तो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कर रखी है, तो आप ऑब्जेक्टिव लेवल पे आ जाओ, जिन्होंने जो एलो दिया था। पर आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आप इसको सबसे पहले डेली टास्क को कंप्लीट कीजिए, कि जो चीजें मैंने बता दी क्लास के अंदर, उतना सा आप कंप्लीट कीजिए। और उतना सा कंप्लीट करने के बाद आप हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में मैंने 1 घंटे की क्लास आती है, 1 हावर की क्लास आई, और 1 हावर की क्लास आने के बाद आपने एक ओवर 1 घंटे उसी पर प्रैक्टिस मार लिया। कहां से? ऑल एग्जाम रिव्यू, कोई सी भी ले लो, ऑल एग्जाम रिव्यूज वगैरह आती हैं, जो पुराने ईयर के पेपर होते हैं, वो ऑल एग्जाम रिव्यू से आपने 1 घंटे प्रैक्टिस कर ली, टॉपिक क्लियर है। हिंदी में आपने 2 घंटे दे दिए। इंग्लिश का भी सेम पैटर्न है। आप टेंस पढ़ने बैठते हो तो चारों टेंस को अलग अलग नहीं पढ़ना होता, कि जैसे आपने प्रेजेंट टेंस लिया, जैसे आपने क्या किया, प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकारों को आप पढ़ रहे हो। ये जब आप ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पढ़ना होता। सीधा प्रेजेंट टेंस के रूल्स कौन कौन से हैं जो आपके प्रेजेंट टेंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक करा सकते हैं, लगभग 13 से 14 रूल्स आपको मिलेंगे क्लास में। आप डायरेक्ट टेंस के क्वेश्चन के लिए रूल्स, गोल्डन रूल्स के नाम से सर्च कर लो कि टेंस के लिए गोल्डन रूल्स कौन कौन से, तो आपको लगभग 30 से 35 गोल्डन रूल्स मिलेंगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही करोगे। जब आप गोल्डन रूल्स की क्लास पढ़ लोगे, 1 घंटे की आपने क्लास पढ़ ली, उसके बाद आप 1 घंटे टेस्ट पेपर लगा रहे हो। टेस्ट पेपर का मतलब कोई भी ऑल एग्जाम रिव्यू लगा रहे हो, तो आप देखोगे कि ऑल एग्जाम रिव्यू के लगभग 80 से 90% क्वेश्चन उसी पैटर्न पे होते हैं जो आपने रूल्स 30 पढ़े हैं। जैसे कोई इमेजिनरी सेंटेंस है, तो वहां वर आएगी, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको अपने आप पता लग जाता है इमेजिनरी सेंटेंस है, वर आएगा, इफ से शुरू हो रहा है, तो हमें वर लगाना है। ठीक है, तो आपका पढ़ने का तरीका गलत है। आप टेंस को पढ़ने बैठोगे तो 4 दिन लग जाएंगे प्रेजेंट टेंस को पढ़ने में। तरीका सीधा है कि ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पढ़ना है, और सीधा रूल्स आपके आंसर को लाने में मदद करेंगे। तो सीधा रूल्स पढ़ो ना, कि प्रेजेंट टेंस के कितने रूल्स हैं, पास्ट के कितने, फ्यूचर के कितने, उतने से रूल कंप्लीट किए और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, मामला क्लियर। ऐसे हिंदी मेरी 1 घंटे की क्लास देखी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, मामला क्लियर। तीसरा जो मेरा लो वाला पैटर्न है, उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। कि क्या होना चाहिए लो के फील्ड में, कि लो में ऐसा हो सकता है कि आप मेरी क्लास पढ़ लें, और मेरी क्लास क्या होगी, लगभग 1 घंटे की आ रही है, 1 हावर मेरी क्लास पढ़ ली, उसके बाद आपके पास 3 घंटे और बचते हैं। या तो 1 घंटे मेरी क्लास पढ़कर खुद उसको सेल्फ 1 घंटे रिवाइज कर ले। ठीक है, क्लास देख के रिवाइज ना करें, डायरेक्ट पे जाके रिवाइज करें। पढ़ते वक्त तो आप कोई भी हाइलाइटर लेके बैठे और डायरेक्ट में देख ले यहां से प्रश्न आ रहा है, या पेंसिल लेके बैठे। उसके बाद आपके जो 2 हावर बचते हैं, उसमें प्रत्येक सेक्शन जहां जहां से मैंने क्वेश्चन अराइज किया, उसको रीड आउट कर ले। तो यहां से आपका टोटल रिवीजन, टोटल 4 घंटे का लो का टास्क पूरा हो जाता है, 2-2 घंटे का हिंदी इंग्लिश का। जिन लोगों के पास स्मार्ट स्टडी जैसा मैंने बताया वो फॉलो कर रहे हैं, उनका टास्क पूरा हो रहा है, और जो नहीं कर रहे उनका टास्क अधूरा रह जाता है। और मुझे अभी 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक
मेरे भाई की शादी है, तो मेरे भ्राता की शादी समारोह में जाना है मुझे, मेरा भाई की शादी है, और इस दिनों में इसीलिए थोड़ा बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है कि मुझे शादी से लेकर भी तैयारियां करनी होती है। और जब मैं पर डे की 2 या 3 क्लास देता हूं तो एक क्लास रिकॉर्ड करने से लेकर प्रिपरेशन करने तक, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले आना होता है। प्रिपरेशन एक क्लास लेनी होती है, थोड़ा प्रिपेयर करके आना होता है, क्योंकि मैं 1 घंटे के अंदर आपको 100 सेक्शन पढ़ा रहा हूं और 100 सेक्शन में पिन पॉइंट स्टडी करा रहा हूं, तो मुझे भी प्रिपरेशन करनी होती है। एक क्लास मुझे कम से कम 3 घंटे का टाइम कंज्यूम करती है, और मैं 2 क्लासें ले रहा हूं तो पर डे का 6 घंटे की स्पीड, हाँ 6 घंटे का टाइमिंग मेरा चला जाता है। उसके बाद में मैं राजस्थान एक्साइज एक्ट के लिए प्रयास कर रहा हूं कि राजस्थान एक्साइज एक्ट की प्रॉपरली क्लास चलती रहे। तो हर वो कंडीशन जब मेरा प्रोफेशनल जीवन और क्लासेस सब कुछ को करने के बाद में मेरे पास 5 से 6 घंटे पढ़ाई के लिए, 5 से 6 घंटे सोने के लिए बचते हैं, और उस दौरान भी मैं अब आपको कभी ये शिकायतें नहीं लेकर आया कि मेरे पास टाइम नहीं होता आप लोगों के लिए। मैंने हर बच्चे के हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है, जहां जहां जिसने जो भी मदद मांगी मैंने हर बच्चे की मदद करने का प्रयास किया। आपको मैं नहीं बता सकता कि किन कंडीशंस के अंदर आपकी क्लास लेने के बाद कितना सा टाइम बचता है, कितना टाइम सोना हो पाता है, क्या हम खा रहे हैं। कई बार नहीं होता प्रॉपर खाना, पोहे खाकर भी जीवन चलाना पड़ता है। पर मैं अपनी समस्याओं को रोने आपके सामने कभी नहीं आया, क्योंकि मैं मजबूत आदमी हूं। मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा। आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं। किसी को ब्लेम करने की जगह आप प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाइए, कोई इशू नहीं। आपको लग रहा है कि मैं भी उन्हीं लोगों में से शामिल हूं जैसे और लोग हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाइए, कहीं और से पढ़ लीजिए। मैं हकीकत बता दूं, जहां आप 70,000 रुपए दे के पढ़ रहे हो ना, 70,000 देकर वो आपकी टेस्ट सीरीज को कट कॉपी पेस्ट भी करके भेज रहे हैं। आप जो अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में आंसर लिखकर भेज रहे हैं, आपके साथ क्या दुर्गति होती है आपको मालूम है कि उनको कोई मतलब नहीं आपने क्या आंसर लिखा। आपके जो कट कॉपी पेस्ट की जो टेस्ट सीरीज मिल रही है उसका लेवल आप लोगों को पता है, हमारा लेवल भी आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। तो आप किसी की मेहनत को इस तरह से ब्लेम करने की बजाय अच्छा है आप छोड़ के चले जाओ ना, कि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसको बुरा तो मत कहो। जो भी चीजें थी मैंने क्लियर कर दी। हाँ, 21 से लेकर और 27 तारीख तक मेरे भाई की शादी है, और भाई की शादी समारोह में रहूंगा। क्लासें इन 21 से 27 के बीच 2 दिन की क्लास, या मान लो 2 से 3 दिन की क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, बाकी मैं रेगुलर क्लासेस चलाऊंगा। ठीक है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि मेरे निजी रूप से जो प्रोफेशनल जीवन है, क्लासें हैं, सब चीजों को देख के चलिए कि मैं जितना आप लोगों के साथ अपने जीवन को के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, आप लोग भी मेरी मेहनत की कदर करना सीखिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को किसी दिन भी ये कहते हुए कि चलो यार थैंक यू सो मच, बहुत हो गया। मैं किसी अच्छी जगह काम करता हूं, अपनी मेहनत आप लोगों के बीच में बेकार करने से अच्छा है किसी ठीक प्लेटफॉर्म पे काम करूं। मुझे इतना सा टाइम लगेगा, पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि 5 या 10 बच्चों की वजह से मैं बाकी 2000 बच्चों के साथ गलत करूं। तो वो 5-10 बच्चे भी समझ लीजिए कि ये दुनिया है, सब कुछ लौट के आएगा, जैसा आप करोगे सब कुछ रिटर्न में मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे सारी चीजें।